Success Mantra. We shape future. So hello everyone, my name is Ravi Rathore. I welcome you all on Success Mantra Digital. दोस्तों आ जाइए, आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फिर से जबरदस्त सेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी सक्सेस मंत्रा एक पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आया है, जिसका नाम है जो DULLB के लिए क्लासेस हैं, ये सारी मैराथन क्लासेस आपके लिए हम लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, जिसमें लास्ट क्लास में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक्स को सीखा था और टाइम और वर्ब को सीखा था प्यारे बच्चों। अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि DULLB के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। So this is something about myself. My name is Ravi Rathore. I am MA in English. I have done all these things: BA, B.Ed, MA with distinction. I was trainer in IBM Daksh, author and motivator. तो ये सारा मेरे बारे में प्यारे बच्चों, लगभग 15 साल से 20 साल से आसपास मेरे को एक्सपीरियंस है। मैंने SSC, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, कैट, क्लैट, IELTS, JEE, गेट, NDA, CDS, CAPF सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक जो शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती हो और ये टॉपिक ना आता हो। हर एग्जाम में आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, सब में आता है प्यारे बच्चों। अच्छा, होता क्या है कि अगर हम इसको रट के सीखेंगे, रट्टाफिकेशन से अगर हम इसको सीखते हैं तो हम इसको नहीं सीख पाएंगे, और अगर हम इस पर इसको लॉजिकल तरीके से हम इसको पकड़ें, हम इसको सही तरीके से जाने, तो हम इसको सीख पाएंगे। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप क्लैट दे रहे हैं, DULLB दे रहे हैं, या कोई भी लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी SSC, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस का कोई एग्जाम, NDA, CDS दे रहे हैं, सब में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप एक बार प्लीज मुझे रिप्लाई करें सब बच्चे कमेंट में कि क्या क्या चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सब्जेक्ट हो सकती हैं। प्लीज रिप्लाई सब बच्चे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सब्जेक्ट हो सकती हैं। यानी सेंटेंस बनता है किस किस चीज से, एक सब्जेक्ट से, एक वर्ब से और एक ऑब्जेक्ट से। एक सेंटेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कभी भी कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन दो चीजें सेंटेंस में हमेशा ही होती हैं, एक सब्जेक्ट और उसके लिए एक वर्ब। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है प्यारे बच्चों कि इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्लीज कमेंट। इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सब बच्चे। चलिए, तो कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। देखो, पता क्या होता है, क्वांट में हमारे मार्क्स अच्छे क्यों आते हैं मैथमेटिक्स में या फिर रीजनिंग में, क्योंकि वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। और इंग्लिश में क्या होता है, हम रट्टे ही लगाते रहते हैं, रट्टे ही मारते रहते हैं, रट्टा ही चलता रहता है ना। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन इज अ सब्जेक्ट वर्ब। बताया था ना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 7। तो देखो मैं आपको बताता हूं, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या तो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब जनरली हमें ये पढ़ाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि वर्ब इज एन एक्शन विच इज 100% इनकम्प्लीट। ये जो डेफिनेशन है, ये जो इसका हमें एक्सप्लेनेशन है कि वर्ब क्या काम करती है, वर्ब इज एन एक्शन, ऐसे एकेडमिक्स में भी पढ़ाया जाता है हमें। तो वर्ब इज नॉट ओनली एन एक्शन, अ वर्ब टेल्स अस अबाउट टू थिंग्स, ईदर एन एक्शन और अ स्टेट। एक्शन होना या फिर स्टेट होना। स्टेट का मतलब व्हेन देयर इज नो एक्शन। आई एम अ टीचर, यहां एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम वर्ब है। आई एम टीचिंग, यहां एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि टीचिंग यहां मेन वर्ब है। तो हमें इन चीजों पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, एक भी वीडियो, जो भी वीडियो आपके सक्सेस मंत्रा पर मिलते हैं, जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। इन वीडियोस को लाइक भी करो, शेयर भी करो, है ना। आते हैं वापस। सब्जेक्ट इधर अ नाउन और अ प्रोनाउन, वर्ब इधर एन एक्शन और अ स्टेट, देन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी मेरे प्यारे बच्चों या तो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, चलें आगे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है प्यारे बच्चों, देखो जरा एक बार, एक सेकंड रुको।
अब आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से देखो एंड टेक योर टाइम। यू पीपल हैव 5 मिनट्स। प्लीज मुझे एक बार यहां पर देखकर बताएं, मतलब कैलकुलेशन करें। जैसे पहले वाले सेंटेंस में कह रहा है राम ऑफन ब्लेम अदर्स अननेसेसरीली। राम ऑफन ब्लेम अदर्स अननेसेसरीली। दूसरे वाले में कह रहा है सीता ऑलवेज लुक हैप्पी। सीता ऑलवेज लुक हैप्पी। थर्ड वन में कह रहा है नथिंग बट ट्रीज वर सीन देयर। नथिंग बट ट्रीज वर सीन देयर। अच्छा, अगले वाले में कह रहा है द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स आर नॉट गुड। चार आपके पास क्वेश्चंस हैं, एक बार देखेंगे चारों क्वेश्चन को ध्यान से और एक बार। अच्छा, पेन कॉपी है आपके पास? पेन कॉपी हमेशा रखा करो। पेन और कॉपी आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप हर चीज को जॉट डाउन करो। जरा एक बार यू पीपल टेक टाइम और एक बार सब बच्चे ध्यान से बनाएं उसे। चलिए दोस्तों, तो देर आर 4 क्वेश्चंस। एक बार फटाफट गो थ्रू करेंगे सारे क्वेश्चंस को और ध्यान से देखेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखें जरा कहां पर क्या एरर बनती है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था जो कि अब ठीक हो गया। सो स्टार्ट कर दें। राम ऑफन ब्लेम अदर्स अननेसेसरली। हमेशा ब्लेम करता रहता है अननेसेसरली। सीता ऑलवेज लुक हैप्पी। शी ऑलवेज लुक हैप्पी। नथिंग बट ट्रीज, ये अच्छा सेंटेंस है, इसको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट है यहां पर। द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स आर नॉट गुड। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या कहता है, ध्यान दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट in terms of number and person. A verb must agree, ठीक है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब। नंबर और पर्सन क्यों कह रहा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी के लिए अलग वर्ब चलेगी। आई गो या आई गोज, ठीक है। यू गो, आई गो, यू गो, ही शी इट। अब तो ही शी में क्या होगा, सब चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या है, नंबर सिंगुलर या प्लूरल, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। सिंगुलर के लिए अलग वर्ब चलती है, प्लूरल के लिए अलग। सो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा यहां पर सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब। इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, बट इफ इट्स प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब। तो ध्यान से इस तरीके से हमें बनाना है, एक एक चीजों को नोट करना है प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन जरा एक बार रिप्लाई करें सब बच्चे, क्या होना चाहिए सही आंसर? सब बच्चे देखो, वर्ब मस्ट एग्री, एक मिनट, वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। इस सेंटेंस की वर्ब है कहां पर? यही है, यही है। एक मिनट को इसको चेंज कर दें। अच्छा, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है, हाँ, सब्जेक्ट हो गया आपका राम और वर्ब हो गए ब्लेम। अब राम ब्लेम कैसे हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा ना। राम ब्लेम गलत हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहां पर आपकी जो वर्ब है ना, एक मिनट क्या हो रही है, तो यहां पर वर्ब होनी चाहिए आपकी ब्लेम्स। राम ऑफन ब्लेम्स अदर्स अननेसेसरली। राम ब्लेम नहीं, राम ब्लेम्स। अब जब ये समझ में आ गया तो अगले वाला फटाफट उड़ा दीजिए। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो अगले वाला तो फिर आप गायब कर दीजिए। हाँ, चलिए।
सीता ऑलवेज लुक हैप्पी, सीता लुक गलत हो गया, लुक्स। राम ब्लेम्स, सीता लुक्स। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, एक बहुत आसान सी ट्रिक है, अगर आप समझ पाओ तो। देखो जितनी भी कुछ चीजें हमें हमेशा पता होनी चाहिए, जैसे नाउन का फीचर होता है नंबर्स, नाउन का फीचर है नंबर्स, सिंगुलर नंबर नाउन या फिर प्लूरल नंबर नाउन। नाउन हैज व्हाट, नंबर्स। इसी के तरह वर्ब के पास फॉर्म्स होती हैं प्यारे बच्चों, वर्ब के पास क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव के पास डिग्रीज होती हैं। एडवर्ब लिख लेना, ये सब बहुत काम की चीजें हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव्स दे हैव डिग्रीज। कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, टफ, टफर, टफेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। समझ रहे हैं। नाउन के पास क्या है, नंबर्स होते हैं। वर्ब के पास क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव के पास डिग्रीज होती हैं। तो हमें मैं यहां पे आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, नाउन बाय डिफॉल्ट जितने भी हैं, नाउन बाय डिफॉल्ट जितने भी हैं, देखो मैं तुम्हें जैसे बोलूं राम, राम ही नाम है ना उसका, तो बाय डिफॉल्ट यही बोलेंगे ना उसको, राम। एक मिनट, ये यहां पर कुछ एरर आ रही है बार बार। तो यहां पर राम जो है वो हमेशा सिंगुलर है, यानी नाउन जहां से स्टार्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट सारे के सारे नाउन जो हैं सिंगुलर हैं। नाउन सारे सिंगुलर होते हैं, जैसे जिस तरीके से शुरू, उसी तरीके से वर्ब जो है ना वो सारी प्लूरल होती हैं बाय डिफॉल्ट। अभी समझा देता हूं थोड़ा आसान करके। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, नाउन में जनरली एस लगा होता है क्या पहले से ही, या हमें लगाना पड़ता है। नाउन में बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, टीचर टीचर्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, लगाना पड़ता है या लगा होता है, हमें लगाना पड़ता है। तो नाउन जो है बाय डिफॉल्ट सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, वर्ब में गो होता है या गोज होता है, राइट होता है या राइट्स होता है, रन होता है या रन्स होता है ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वर्ब जितनी भी हैं बाय डिफॉल्ट सब प्लूरल हैं, और नाउन जितने हैं बाय डिफॉल्ट वो सब सिंगुलर हैं। इन चीजों पर बस ध्यान दो, इनको पहचान लो, इनको देख लो, बस उसके बाद आपको चीजें आसान हो जाएंगी। ये सब हटा देता हूं मैं। चलिए बनाइए, थर्ड वाला बनाइए, गो फॉर द थर्ड वन एवरीबॉडी। तीसरे वाला बनाओ, खुद बनाओ। Nothing but trees were seen there. देखो घबराओ मत, सेंटेंस का सब्जेक्ट नथिंग है या ट्रीज है, पहले ये क्लियर करो, एक बार कमेंट करो। सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो नथिंग है या ट्रीज है, देखिए एक बार एवरीबॉडी। नथिंग और ट्रीज, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है नथिंग, और नथिंग क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है। नथिंग, नन, नो वन, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहां पर ये गलत हो गया। नथिंग वर सीन देयर और नथिंग, ये भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो कंफ्यूजन के लिए लिखा है ना। नथिंग वर सीन देयर या नथिंग वॉज सीन देयर, वहां कुछ नहीं दिख रहा था, तो नथिंग वॉज सीन देयर, ठीक है, इजी है। अब लास्ट वाला खुद से बनाओ, लास्ट वाला खुद से बनाओ, सब बच्चे, सब बच्चे ट्राई करो, बिल्कुल सही आंसर कमेंट करो एवरीबॉडी, सब बच्चे। चलिए द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स आर नॉट गुड, ध्यान दो, आइटम्स आर नॉट गुड और क्वालिटी नॉट गुड, बात हो किसकी रही है, आइटम्स की या क्वालिटी की। भाई आइटम्स अच्छे नहीं है या आइटम्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है, वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है।
ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका है क्वालिटी, क्वालिटी के साथ आर कैसे आ जाएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक होता है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होता है, बड़े ही लॉजिक्स होते हैं। देखो उसने तो वहां यहां पे हमें क्या बताया, एक मिनट, हमें यहां पर बता के गया इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यहां पर बताया उसने, ये इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब, यही बता के गया ना। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि सब्जेक्ट, ये किसको नहीं पता, हु डजंट नो दिस, एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, राम के साथ गोज ही लगाते हो कि गो थोड़ी लगाओगे। बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों कि सही सब्जेक्ट को पहचान लेना, यही इस पूरे चैप्टर का जस्ट है, क्रक्स है, एसेंस है। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्ट, क्रक्स, एसेंस, और वी कैन ऑल्सो से पिवटल पॉइंट, जिस पर यह पूरा का पूरा टॉपिक टिका हुआ है। शैल वी मूव अहेड, चलो अगले वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, ध्यान से बनाना, सब लोग ध्यान से। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। So gone through everybody. Now the publisher says that there is many important details to attend to, ध्यान रखना, attend to फिक्स preposition है, ठीक है, attend के साथ to लगता है, to attend to before this book gets printed। तो क्या कह रहा है, publisher says that there is many important details to attend to। देखो यहां पर ना ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहां पर उसने कहा क्या कहा, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ये क्वेश्चन था पेपर में, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था, देयर वॉज मैनी कंफ्यूजन्स अमंग रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली अबाउट द ऑड इवन रूल, अबाउट द ऑड इवन रूल। देयर वॉज मैनी कंफ्यूजन्स अमंग रेजिडेंट्स, कहाँ के रहने वाले, दिल्ली के, किस बारे में, अबाउट द ऑड इवन रूल। तो हमें यहां पर समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्यारे बच्चे। देखो जब किसी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट ना हो, जॉट डाउन कर लेना, लिख लेना, जब किसी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट ना हो तो हम दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वहां पर, एक है इट और एक है देयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग, once upon a time there was a king, there was a king। अब है क्या बात, हमें किंग की करनी है, उस राजा की बात करें, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर लिखने के कुछ चाहिए तो हमने लगा दिया देयर, ठीक है। इसी तरीके से इट, ध्यान रखना देयर के बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन इट के बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इट और देयर जो दीज आर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, व्हेन देयर इज सब्जेक्ट इज मिसिंग वी यूज देम एज अ सब्जेक्ट, सूडो सब्जेक्ट देयर. ओके, सो you can use singular verb or plural verb after there, but you cannot use it after it के बाद आपको singular verb भी लगानी है. ठीक है, तो it के साथ हमेशा singular चलता है और there के साथ singular भी आ सकता है, plural भी आ सकता है. अब देखो होता क्या है कि जो there है ना, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन इससे हमें इसका नंबर नहीं पता लगता सिंगुलर है या प्लूरल है. तो इसके बाद वाली जो चीज है ना उसके अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब आती है. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, अब यहां पर काफी सारी चीजें गलत हो गई. सबसे पहले तो देखो मैंने जानबूझ के गलत लिखा है. कंफ्यूजन जो है ना वो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. कंफ्यूजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते. बाय डिफॉल्ट वो सब सिंगुलर है. ठीक है, हैप्पीनेसेस होता है क्या? सोरोज होता है क्या? यस नो? नहीं होता ना. ऑनेस्टीज, ईमानदारी, तो इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सारे के सारे सिंगुलर हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे. तो सबसे पहले हमें ये समझना है देयर वाज मैनी कंफ्यूजन्स, नहीं कंफ्यूजन. अब जब ये कंफ्यूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कैसा है? ये अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी कभी नहीं आएगा. मैनी सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ध्यान रखना. अब मैनी भी हटाओ और लिखो मच. अब हमने इतना ठीक किया कि देयर वाज मच कंफ्यूजन. मैनी नहीं हो सकता, मैनी कंफ्यूजन 100% रॉन्ग. अब मच कंफ्यूजन है, सो देयर ये हटाओ और लिख दो यहां पर वर. देयर वर मच कंफ्यूजन अमंग रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली अबाउट द ऑड इवन रूल. तो देयर के बाद दोनों तरीके से आपकी वर्ब आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है. वो डिसाइड करेगा उसके बाद वाला वर्ड. ठीक है, जैसे मैं बोलूं देयर वाज अ किंग, राइट और रॉन्ग. लेकिन मैं बोलूं देयर वाज 2 किंग्स, देयर वाज 3 किंग्स, इज इट पॉसिबल? अब हर बार लिखना पड़ेगा देयर वर 2 किंग्स और देयर वर 3 किंग्स. समझ गए मेरी बात? अब इसको क्वेश्चन को उड़ा दो फटाफट. सब बच्चे एक बार कमेंट करेंगे और फटाफट क्वेश्चन को गायब करेंगे. चलिए सभी बच्चे. द पब्लिशर शेज क्या कहता है? दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू. ये गलत हो गया यहां पर, इज नहीं, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसके अकॉर्डिंग आर. ठीक है, चलें अगले वाले पर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं. चलिए नेक्स्ट वन आपके सामने है प्यारे बच्चों. पढ़िए, ध्यान से बनाइए. सब बच्चे गो थ्रू करें एक बार क्वेश्चन को. कह रहा है इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया. अगर महात्मा गांधी आज की तारीख में जिंदा होते तो वो आज की कंडीशन को देखकर रोने लगते बेचारे. इतना बुरा हाल हो गया क्या? बनाया. देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यहां पर हमें एक चीज समझनी है. फॉर एग्जाम्पल if I was the chief minister of Delhi, I will change
द पिक्चर कंप्लीटली। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होता, इफ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आई विल चेंज द पिक्चर कंप्लीटली। पिक्चर का मतलब है सिचुएशन को, यहां की स्थिति को चेंज कर देते वो, अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते। ठीक है, इनको हम सेंटेंसेस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जनरली ये बुक्स में भी नहीं है, जनरली ये आपको ये कम ही मिलता है, मतलब टीचर्स भी इसको कम ही पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये आता है पेपर में। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर था या नहीं था? ध्यान देना एक बार, ये सब भूल जाओ, ये पढ़ो बस खाली। आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो चीफ मिनिस्टर था या नहीं था? था ना। बट मैं कहना तो ये चाह रहा हूं कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता, इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन वॉज की जगह हम दिखाएंगे किससे? वर से। ठीक है, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आई विल चेंज द पिक्चर कंप्लीटली। ठीक है, इमेजिनेशन है, ना तो वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, ना ही पिक्चर वो चेंज कर लेगा। इन कंडीशन, इन सब में हमें ध्यान रखना है। उसी तरीके से इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, हम लिख रहे हैं महात्मा गांधी वॉज अलाइव, तो हम क्या कह रहे हैं? अलाइव थे। अब हमें करना है कि अगर होते, अगर होते तो वर लगाओ, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो एक बार फटाफट इसको हटाते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से पढ़ना। Now, कह रहा है more than one successful candidate have given interviews for one of the popular magazines being published from Delhi. बढ़िया क्वेश्चन है। More than one successful candidate have given interviews for one of the popular magazines being published from Delhi. ध्यान से बनाएंगे। यहां पर भी एक कंसेप्ट है जो हमें सीखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, सही है गलत है? देखो होता क्या है, अगर ये बोले मोर कैंडिडेट्स देन वन तो ये अलग कंसेप्ट है, और बोले मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट तो ये अलग है। ठीक है, मोर देन वन अगर लिखा हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर लगाना, और मोर के साथ कोई नाउन हो और उसके बाद कोई वर्ब हो तो हमेशा प्लूरल लगाना। तो इस केस में ध्यान रखना मोर देन वन, कहां चला गया, एक मिनट प्यारे बच्चे, चलिए आ गया। इस केस में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। मोर देन वन के साथ हमेशा आपको यहां पर ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहां पर हैज कर देते हैं। ठीक है, और मोर कैंडिडेट देन वन तो प्लूरल आ जाता। ठीक है, तो ये बढ़िया कंसेप्ट था। अगले वाले पर चलते हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए सब बच्चे। कम ऑन इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 4, what it says 2 miles beyond, अरे ये तो गलत टाइप हो गया है, 2 miles beyond लिखा है, that pasture was hundreds of cattle including some lambs. लैम्ब किसको बोलते हैं? बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। पैस्चर, कमेंट करें जरा एक बार, पैस्चर किसको बोलते हैं? पैस्चर बोलते हैं फील्ड ऑफ ग्रास, घास का जो मैदान होता है ना उसको बोलते हैं। लिख लेना, ये वर्ड पेपर में भी आया, PSTURE, नाउन है ये। 2 miles beyond that pasture was hundreds of cattle including some lambs. चलिए, यहां पर बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन बनती भी है। एक्चुअली मैंने आपको पता है, जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने कहा ये तो कोई भी कर लेगा कि इफ देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज सिंगुलर वर्ब, इफ देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज प्लूरल वर्ब। लेकिन बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज है आप सही सेंटेंस का सही सब्जेक्ट पहचान पाओ। जैसे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे के सारे एग्जाम में आता है, टीचिंग में, डिफेंस में, कैट में, क्लैट में, सब में मिलेगा आपको। अगर एरर पूछ रहा है तो वहां से आता ही आता है ना, DLLB, CUT सब में आता है। अच्छा, अब कहानी क्या है, अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट 2 miles beyond, वर्ब इसके लिए लगी है। सब्जेक्ट को आपको ठीक पहचानना है, वेयर इज द करेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है? तो सही सब्जेक्ट पता क्या है? सही सब्जेक्ट ये है, hundreds of cattle including some lambs, ये सब्जेक्ट है। देखो जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले लिखा होता है, लेकिन हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? 2 miles सब्जेक्ट है क्या, या hundreds of cattle है, ये सब्जेक्ट है ना? दुनिया भर के मवेशी, कैटल मतलब मवेशी, जो पशु जिनको बोलते हैं, और सम जो बकरी के भेड़ के बच्चे हैं जो है, ठीक है? तो अगर ये है हंड्रेड्स, है हंड्रेड्स लिखा हुआ है, कैटल लिखा हुआ है, तो फिर ये गलत हो गया, इट शुड बी वर। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ध्यान से बनाओ। और प्यारे बच्चों प्लीज देखो, एक दो चीज समझो। सबसे पहले तो सारे वीडियोस को फॉलो किया करो, सारे वीडियोस को देखा करो, किसी भी वीडियोस को स्किप नहीं करना। और जिस भी बच्चे ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, है ना? अगर आप एक वीडियो देख लिया, फिर कभी मन कर गया होली दिवाली रक्षाबंधन आपने दूसरा देख लिया, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। चलते हैं अगले वाले पर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सब बच्चे ध्यान से बनाएंगे। So has everybody gone through? The number of seats in all the colleges, have been increased for OBCs. बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये कहां से टच हो गया? The number of seats in all the colleges have been increased, किसके लिए? अदर बैकवर्ड कास्ट, यही बोलते हैं ना, उनके लिए बढ़ा दी गई। तो सेंटेंस सही गलत बताओ, फटाफट देखो एक बार सब बच्चे, एवरीबॉडी। राइट रॉन्ग? देखो मैं समझाता हूं। एक कंसेप्ट है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ।
पहले समझो क्या रहा है, सीट्स बढ़ गई हैं या नंबर बढ़ा है, ये देखो पहले। सेंटेंस का सब्जेक्ट सीट्स है, सीट्स बढ़ गई हैं, द नंबर ऑफ सीट्स या नंबर बढ़ा है, पहले ये देखो, एक बार कमेंट करो जरा। बढ़ा क्या है मेरे बच्चों, सीट्स बढ़ गई हैं या नंबर बढ़ गया है? ध्यान रखना, हमेशा सब्जेक्ट जो है प्रेपोजिशन से पहले वाली चीज सब्जेक्ट होती है। नंबर बढ़ा है, सीट्स नहीं बढ़ी हैं। तो नंबर सीट्स बढ़ती तो आपकी कहां चला गया भाई, ये तो कई बार दुखी कर देता है। अगर सीट्स बढ़ती तो हम हैव बीन लगाते, ठीक है, और अगर नंबर है तो हैज बीन। तो बात यहां पर नंबर की हो रही है कि नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो नंबर अगर बढ़ रहा है मेरे बच्चे तो फिर यहां पर ये गलत हो गया, ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए था हैज बीन। So the number of seats in all the colleges has been, number has been increased, seats have been increased। तो इस पर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों बार बार इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से भाई अच्छे से सीखो एक एक चीज, बीट ग्रामर, बीट वोकैब, बीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी, सब कुछ आपको ढंग से समझ में आने वाला है। बस आप एक दो चीज का ध्यान रखो। एक तो सबसे पहले आप रेगुलर रहो, ठीक है, और प्लीज 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 इन वीडियोस को लाइक भी करो दोस्तों और शेयर भी करो। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलता रहता है ना। जैसे हम वो देखते हैं ना क्या मतलब सांस चलती है तो फिर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। चलिए थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों।